ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या करना है? आवाज सही नहीं आ रही है क्या? कम आ रही है ना? पता नहीं, चलो ठीक है, अच्छा है। अंकित इन्वेस्ट 3,000 rupees at the end of each year, quarter receiving interest 7% per annum for 5 years. What amount will be received at the end of the period? क्या भैया ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर है क्या? क्या ये वो है, एन्युटी है कि नहीं है? और एट द एंड की वजह से क्या हो जाएगी? रेगुलर। माइक में आवाज सही नहीं आ रही यार, कम कर दी क्या किसी ने? किसने करी? अच्छा, हाँ ज़्यादा कम कर दी एक बार। आप बेटा कर दोगे इंक्रीज? हाँ पीछे नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, पीछे एक स्विच है उसको घुमा दो बस थोड़ा सा। बस ठीक है, मेरे हिसाब से ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर दो। बस 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 परफेक्ट। चलो ये एन्युटी कौन सी है? रेगुलर। क्या निकालना भैया? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला क्या होता है? बस लिखो वैल्यू। एन्युटी कितने की? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7%। पर 7% को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्वार्टरली में। कैसे करेंगे? 7/400। पावर कितनी? देखो एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? 4 बार। 5 साल में 20 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/400। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पक्का? सबका ही आ रहा है? चलो ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं कर रहा, आप कैलकुलेटर पे करना है, आपको नहीं करना। ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल, 71,104.83 आंसर आना चाहिए। सिंपल है क्वेश्चन कि नहीं है सिंपल? अरे ये क्या हो गया? चलो अगला क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन देखो। अनिष्का, अनिष्का टुक ए लोन ऑफ 1 लाख रुपीज, 8%, 5 year. What amount will be she pay if she want to pay the whole amount if in 5 equal installments? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पूछ रहा है, मतलब ए फॉर एप्पल पूछ रहा है। निकालो, कौन सी एन्युटी है ये? रेगुलर। कौन सी है? रेगुलर, क्योंकि लोन का है ना, और ईएमआई पे कर रही है तो अभी सी बात है रेगुलर ही होगी। लगाओ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अच्छा ये 1 लाख रुपीज प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर? प्रेजेंट, क्योंकि लोन आज लिया है तो आज के आज ही पूरा 1 लाख रुपए मिल गया होगा ना। बस लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो फटाफट। बैठ गए किशन? सुन ही नहीं रहे हो हैं? निकालो सारे बच्चे आंसर। दीपायन, दीपायन ने सुन लिया एक बार में, देखा? दीपायन, हैं? मैं समझा नहीं पर ठीक है। चलो ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? लिख दिया 1 लाख। एन्युटी मुझे नहीं पता कितनी देनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। ठीक है, अभी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ईयरली है कि मंथली है कि क्वार्टरली है? कुछ नहीं लिखा है तो ईयरली मान लेते हैं, ऐसा है ना।
नहीं नहीं नहीं, निकालो वैल्यू इसकी। ऑप्शन है 25045.63। लो भैया, उसको 25,000 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ेगी। सबका ये आ रहा है क्या? क्रॉस चेक कर लो एक दूसरे का आंसर। चलो आगे बढ़े। इसमें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि लोन वाला क्वेश्चन था, 1 लाख रुपए का लोन वो ले चुका है, तो 1 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू होगा, इसलिए लगाया। क्या पता करना था? एन्युइटी। क्या अज्यूम किया कि वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ईयरली है, ये अज्यूम किया। चलो अगला। अरे ये तो अपने को पता है, ये तो अपने को, सिंपल इंटरेस्ट के केस में अमाउंट कितने टाइम में डबल होता है? 100/12.5, 8 ईयर्स। शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि हाउ मच टाइम में सम ऑफ अमाउंट विल डबल एट ए सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में डबल अमाउंट करने का फॉर्मूला है 100/r। आर लिखो, उतने टाइम में डबल हो जाएगा। तो ये 8 साल में पैसा डबल हो जाएगा। ये किस में आया है? ये फाइनल एग्जाम सीए फाउंडेशन में एग्जाम में क्वेश्चन आया है पिछले 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब पिछले 2 साल के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा के नहीं है। चलो ये करो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी, ये तो करवाया हुआ लग रहा है, नहीं लग रहा करवाया हुआ? ₹200 का इन्वेस्टमेंट है साहब। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ईच मंथली है 6% पर ईयर कंपाउंडिंग। 6% पर ईयर है, पर मेरे को मंथली में कन्वर्ट करना है, तो कितना आएगा? ऐसा लग रहा है मेरे को यही क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन एज इट इज अपन ने आईसीआई मॉड्यूल में किया है, उसका आंसर आ रहा था। पर ये कंफर्म कर लेना एक बार, हो कभी ऐसा नहीं हो जाए कि कुछ। बिल्कुल सेम है, वाह फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो आगे बढ़ूं। एक बात बताओ, देखो ₹200 महीने के जमा कर रहा है, कितने के? ₹200 महीने के, और 10 महीने में 12,000 रुपए तो जमा नहीं होंगे किसी भी लॉजिक से। 8% का ब्याज, 10% का, 6% का ब्याज है, तो 2,000 के मतलब ₹200 इंटू 10 मतलब 2,000 रुपए जमा करना है। अब 2,000 के 12,000 तो नहीं हो जाएंगे, ये भी गलत। अब इन दोनों में से एक सही, सिंपल। इसमें से भी एक अगर 4-5 हजार होता तो अपन उसको भी काट देते। आए सामने, आगे बढ़े। चलो 2044, ऑप्शन कितने क्लोज है? 2044 और 2040, आपको बिल्कुल प्रिसाइजली करना पड़ेगा सर। अगला क्वेश्चन, ₹2500 is paid every year for 10 years to pay off a loan. What is the loan amount if interest rate is 40% compounding annually? ठीक है, ₹2500 आप हर साल दे रहे हो 10 साल तक एक लोन पे करने के लिए। व्हाट इज द लोन अमाउंट, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछी जा रही है। एन्युटी रेगुलर ही होगी। चलो 1.14 की पावर 10 करना पड़ेगी, 3.70 समथिंग। हाँ, कितना आ रहा है? 130402.89, 0.289। मेरा आंसर ही आ रहा है साहब, कोई डाउट है क्या? चलो, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये सब, फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन है, इससे अच्छा इससे टफ क्या ही आएगा? हैं कोई अलग से आपके लिए पेपर देंगे बनाएंगे कि नहीं भैया
है ना, अनिशा पेपर दे रही है तो अच्छा पेपर बनाए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वही आएगा पेपर। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 25,000 रुपीज टू बी रिसीव्ड आफ्टर 10 years at 6% per annum compounded annually। भैया ये वो है क्या? क्या एन्युटी? क्या नहीं है। एन्युटी तब होती है जब हर महीने, हर साल, हर 5 साल में ऐसा कुछ अमाउंट लिखा हो। यहाँ फ्रीक्वेंसी अमाउंट की नहीं है दी हुई है। 25,000 रुपए जो मुझे 10 साल बाद मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू बताओ, बताओ। इस फॉर्मूले से आंसर आएगा। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है साहब? 6%। कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है? बिल्कुल हो रही है। बहुत ही बढ़िया। आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, चलो करो। बहुत ही बढ़िया। ओहो, एक काम करो, दोनों लड़ो, जो जीतेगा उसका सही। वन थ्री नाइन फाइव नाइन 0.86 मेरा ही आ रहा है। 13959 विच इज ऑब्वियसली ऑप्शन बी। मतलब हाँ, नहीं उन्होंने आपकी हेल्प करी ना, जैसे आपको 10 पावर नहीं निकालनी पड़ेगी, 5 तक तो दी है, और आगे निकाल दो, नई नंबर करते जाओ। उन्होंने 5 तक तो दे दिया ना, एक काम करो, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर पावर 10 आ जाएगी ना। तो इसलिए आपकी तो हेल्प ही करी ना उन्होंने, आपको पीछे थोड़ी वो करा। फिर चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन ये वाला करो। ओ नहीं, मैंने टिक कर दिया पहले से। हाँ पर फिर भी ये कैसे आया वो देखो, ये वो वाला है, करो इसको सॉल्व। कंपाउंड इंटरेस्ट में किसका फॉर्मूला? नहीं होता ही नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में ही होता है, 100/8। क्या बोला ऑप्शन? सही बात है। क्या ये एन्युटी है? प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इधर देखो, इधर देखो, यहां तक किसी को कोई डाउट? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड 1 + r/100 की पावर n, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। आप x भी मान सकते हो, कोई बुराई नहीं है। अब अपने को n की वैल्यू तब तक बढ़ाना है जब तक 2x ना आ जाए, है ना। वो क्या बोल रहा है? एट व्हाट ईयर, एट विच ईयर द एग्रीगेट अमाउंट जस्ट एक्सीड द डबल ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। डबल ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट मतलब 100 का कितना हो जाए? 200। तो जैसे ही मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा, पहले 1 लिखूंगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जैसे ही 200 से बड़ा आंसर आएगा मैं रुक जाऊंगा। जस्ट एक्सीड्स द 200, है ना। तो 200 से बड़ा जैसे ही आंसर आएगा मैं रुक जाऊंगा। तो लिखो 1.2, 1.2 की पावर मैंने करी 4, 1 2, इसमें मल्टीप्लाई किया मैंने 100 का, कितना आ रहा है आंसर? 207। तो अब मैंने n की वैल्यू रखी 4, कितनी रखी साहब? 4। तो अमाउंट मेरा आ गया 207 रुपए। क्या ये डबल को एक्सीड कर गया?
चलो, हाँ कहाँ थे अपन? हो गया आंसर 4। ये चीज आंसर 3 पे नहीं आएगा क्योंकि 3 पे 200 से कम ही रहेगा, 4 पे 200 से बढ़ जाएगा तो 4 आंसर है। 5 पे भी बढ़ जाएगा, पर उसने बोला जस्ट एक्सीड, तो जस्ट एक्सीड तो 4 पे ही होगा। चलो अगला ऑप्शन कौन सा लगाऊं? अगला ये करो। An amount is lent at R% simple interest for R years at the simple interest amount was 1/4 of the principal amount. Then R is, हाँ क्या क्वेश्चन है ये, फाइनल एग्जाम में आया हुआ है, इसको सॉल्व करो। आर 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 सब कुछ आ रहा है इसमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, टाइम आर, सिंपल इंटरेस्ट P/4। An amount is lent at R% simple interest for R years, प्रिंसिपल इतना ही है, P है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R% ही है, टाइम कितना है, आर ही है। द इंटरेस्ट अमाउंट वाज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, तो भाई ऐसा ही कितना हो जाएगा, P बाय प्रिंसिपल कितना है P, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा P/4, तो यहाँ लिख दूंगा P/4। इधर कितना आता है PRT/100, और कुछ है क्या? नहीं। PP कैंसल, ये सब कैंसल, 100 और 4 कैंसिल आएंगे तो 25 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर कितना आएगा सब, आर कितना आएगा, परसेंटेज नहीं आएगा क्योंकि पूछ क्या रहा है, आर, सिर्फ आर पूछ रहा है, अब वो आर टाइम भी है, तो आर कितना है 5, सिंपल। क्लियर है? कर लो कैसे क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में दिमाग चलना चाहिए, उसने कुछ जो दिया है वो लिखना, फॉर्मूला में लिखना, घबराना नहीं। सिंपल इंटरेस्ट P/4 लिखा है, P/4 लिखा, PRT/100, उसने आर की जगह आर बोला आर लिखा, टी की जगह आर बोला आर लिखा, सिंपल है। जैसा दिया है वैसा लिखते जाओ, आंसर आएगा। ठीक है ना, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं। आर नीड्स मनी टू पे 5 लाख रुपीज इन 10 ईयर्स, वही है ये तो, क्या है, क्या है, हाँ 5 लाख रुपए चाहिए उसको 10 साल बाद। अभी उसने क्या करा, एक 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ अमाउंट हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हाफ ईयरली पे उसने इन्वेस्ट कर दिया है, रेगुलरली कर नहीं रहा है, कर दिया वन टाइम, ये तो वन टाइम है, बोलो हाँ या ना। क्या ये एन्युइटी है, क्या ये एन्युइटी है, ये वो है, समझे कि नहीं समझे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, मतलब दो ही तो है, या तो ये या वो, और तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये वो है ना, इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। लिखो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू, चलो फ्यूचर में कितना चाहिए 5 लाख, कितना इन्वेस्ट किया प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, पर कंपाउंडिंग कैसी हो रही है हाफ ईयरली, टाइम कितना है 10 साल, अब 10 साल में कंपाउंडिंग कितनी बार होगी 20 बार, क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, बस हो गया। इसकी तो वैल्यू दी है शायद, क्वेश्चन में ही दी है। टू 07321 कौन सा ऑप्शन है, सी, ऑप्शन सी है, इजी, इजी है, कर लोगे ना, आगे बढ़ो। 40,
एन्युटी है कि नहीं है? नहीं है, एन्युटी नहीं है। फ्यूचर वैल्यू कितनी चाहिए उसको, कंपनी वाले को? 10,000 रुपए। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है नहीं पता। 1 प्लस डेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5 ईयर में चाहिए था, तो अभी कितना इन्वेस्ट करना चाहिए उसको? बस हो गया और क्या। हाँ भैया, एक्सेस क्या हो रहा है? सिक्स एट जीरो फाइव। मेरा आंसर आ रहा है 680.58.83, विच इज ऑप्शन बी। कोई डाउट? ये सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर के हैं, पिछले 2 सालों के। तो पिछले 2 सालों के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं क्या? तो तीसरे साल का भी बन ही जाएगा, प्रोवाइडेड कि इसके बचे हुए सारे क्वेश्चन आप घर से करके लेके आओ। क्योंकि मैं कितना भी रिवीजन करा दूं, रिवीजन करा करा के लेट जाऊं, पर आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद से नहीं करोगे। तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, कितनी गलतियां हो रही है, कहाँ गलतियां हो रही है। तो तभी पता चलेगा जब ये आईसी स्कैनर से या किसी भी तरीके से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सूझ पड़ेगी। ठीक है, अगला एंड द लास्ट क्वेश्चन। ओके, पीरियड पूछ लिया साहब। निकालो। मत दो, अमाउंट इन्हें ट्रांसफर होगा। हाँ, कहाँ थे अपन? क्या आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया। इसको तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, नहीं कर सकते? हाँ हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जहां वो अमाउंट आ जाए 85,000 वो आंसर है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये वाला लगेगा, P प्लस पी आर टी बाई 100। ये P करना मत भूलना, क्योंकि जो दिया है ना वो क्या है? अमाउंट। क्या है? प्रिंसिपल कितना है? R कितना है? T नहीं पता, 100 तो पता है। हाँ, चलो साहब करते हैं साहब, क्या है इसमें? 85 925 माइनस 70,000 डिवाइडेड बाय 700 डिवाइडेड बाय 6.5। 3.5 आ रहा मेरा एग्जैक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर? चलो, इस क्वेश्चन के साथ इसका भी समापन यही हो रहा है। घर जाके आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि इस चैप्टर के कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कितने? 50 क्वेश्चन। इनके अलावा कहां से प्रैक्टिस करोगे? स्कैनर से। स्कैनर कहां मिलेगा? ग्रुप में। ग्रुप में किशन भैया ने पीडीएफ बना के डाला हुआ है, ठीक? तो उसका आनंद उठाएं और उससे सॉल्व करें। उसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन सब कुछ है।
प्रैक्टिस करें, कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करें। ये 10-12 नंबर का चैप्टर है, इतनी मेहनत तो वर्थ है। कम से कम 50 करें, इससे ज्यादा भी करें तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसमें ना वो साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, अलग अलग पेपर में 50 क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से 1-2 साल के ही कवर होंगे बस। पिछले 4 साल के भी क्वेश्चन करना है तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो बस, बाकी अपन अगला चैप्टर कल शुरू करेंगे।